नमो नमः बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा श्रीवास्तव आज आपको उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप का उच्चारण सिखाने का प्रयत्न कर रही हूँ। यहाँ पर मैं भानु शब्द रूप का उच्चारण सिखाऊंगी, जिससे भानु की तरह अन्य उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप को भी आप आसानी से सीख जाएंगे। चलिए अब हम भानु शब्द रूप की ओर बढ़ते हैं। भानु शब्द रूप उकारांत है और पुल्लिंग शब्द है। भानु उकारांत क्यों है? क्योंकि ऊ है अंत में इसके, ठीक है। भ प्लस आ फिर न प्लस छोटा ऊ, ऐसा इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ऊ है अंत में जिसके, वो उकारांत। और भानु कहते हैं सूर्य को, तो ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। चलिए अब इसका उच्चारण करते हैं। जैसे विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम, जितने भी संज्ञावाचक शब्द रूप होते हैं, संज्ञावाचक जो शब्द रूप होते हैं, उनमें क्या होता है, संबोधन भी विभक्ति को माना जाता है। और जितने भी सर्वनाम शब्द रूप होते हैं उनमें केवल 7 विभक्तियां ही प्रयोग की जाती हैं। तो चलिए इसका उच्चारण प्रारंभ करते हैं। एक वचनम, इसमें भी 3 वचन होते हैं क्योंकि संस्कृत में 3 वचन होते ही हैं। तो यहाँ पर एक वचनम में प्रथमा विभक्ति भानुः, भानु, भानवः, द्विवचनम भानु और बहुवचनम भानवः। तो एक बार फिर से बोलते हैं। प्रथमा विभक्ति भानुः, भानु, भानवः। यहाँ पे देखना है ध्यान से, भानुवः नहीं बोलना है, भानवः। इसमें काफ़ी शब्द लोग है ना भानुवः बोल देते हैं, तो भानवः ऐसा शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। भानुम, भानु, भानून, द्वितीय विभक्ति भानुम, भानु, भानून। तृतीय विभक्ति भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः, भानुना, भानुभ्यां, भानुभिः। चतुर्थी विभक्ति भानवे, भानुभ्यां, भानुभ्यः, भानवे, भानुभ्यां, भानुभ्यः। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति में देखना है, काफ़ी लोग इस चीज़ का उच्चारण जो है शब्द का कैसे करते हैं, भानुवे। भानुवे नहीं है, भानवे, ठीक है। भानवे, भानुभ्यां, भानुभ्यः। पंचमी विभक्ति में भानोः, भानुभ्यां, भानुभ्यः, भानोः, भानुभ्यां, भानुभ्यः। षष्ठी विभक्ति का उच्चारण देखिए, भानोः, भान्वोः, भानूनां, भानोः, भान्वोः, भानूनां। सप्तमी विभक्ति भानौ, भान्वोः, भानुषु, भानौ, भान्वोः, भानुषु। संबोधनम में हे भानो, हे भानु, हे भानवः, हे भानो, हे भानु, हे भानवः। ऊ और ओ का उच्चारण थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, बिल्कुल शुद्ध तरीके से हमें करना है। अगर हम थोड़ा सा भी मिलता हुआ करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ऊ बोल रहे हैं या ओ बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बहुत थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और इसी तरह से एवमेव मतलब होता है इसी तरह से शिशु, साधु, गुरु, विष्णु इत्यादि नाम यानी कि आदि उकारांत पुल्लिंग शब्दानाम रूपाणि भवन्ति। अर्थात इसका मतलब है इसी तरह से और भी अन्य शब्द हैं जो ऊ हो अंत में और पुल्लिंग हो, उन सारे उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी तरह से चलते हैं या बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। द्विवचन में तो हमेशा ये याद रखना ही है, द्विवचन में हमेशा ये याद रखना है कि हमारे पास देखिए यहाँ पर 2 एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, भानु, भानु, भानु। फिर उसके बाद 3 एक जैसे होते हैं, भानुभ्याम, भानुभ्याम, भानुभ्याम। उसके बाद 4 एक जैसे होते हैं, भान्वोह, 2 एक जैसे होते हैं, भान्वोह, भान्वोह, ठीक है। तो 2 पहले एक जैसे, फिर 3 एक जैसे और उसके बाद फिर 2 एक जैसे यहाँ पर, ठीक है ना। तो
तो ये हमें थोड़ा सा हर द्विवचन में ऐसा ही होता है। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें एक वचन में हमारा पंचमी और षष्ठी का शब्द रूप जो है ना वो एक तरीके का चलता है, एक जैसा शब्द बनता है, लेकिन हम कारक चिन्ह के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है, भानोह और भानोह पंचमी और षष्ठी में सेम है। इसके बाद सप्तमी विभक्ति में भानौ, तो एक ध्यान रखें, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो यहाँ पर एक मात्रा लगा रहे हैं हम पंचमी में और षष्ठी में, और बस सप्तमी में उसको डबल कर देना है, ये मान करके कि सप्तमी थोड़ा सा उसके आगे है और उसमें एक मात्रा उसमें ऐड कर दें, तो भानौ, और विसर्ग की जगह हम औ की मात्रा का हम ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात, हम फिर आते हैं बहुवचन पर। बहुवचन में देखिए हमेशा चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन हमेशा किसी भी शब्द रूप में हो वो एक जैसा ही होता है, जैसे भानुभ्यः भानुभ्यः। ठीक है, अब एक बार हम किसी और शब्द रूप को भी हम उच्चारण करके देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है साधु, तो चलिए साधु कैसे लिखेंगे। प्रथम व्यक्ति में साधु, साधु, साधवः, साधुम, साधु, साधून, साधूना, साधुभ्याम, साधुभिः। जिस सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जहाँ पर हम भानु लिख रहे हैं भानु की जगह साधु लिखना है, और लास्ट प्रोनाउंसिएशन, लास्ट का जो उच्चारण है वो सबका एक जैसा ही होगा, जितने भी उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम बनाने की कोशिश करें, और फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।